80 शब्द प्रति मिनट शुरू। इस प्रकार का एक प्रकरण राम मनोहर लोहिया बनाम महाराष्ट्र राज्य का है, जिसमें वाद के तथ्य स्वयं ही अभियुक्त की विकृत चित्तता साबित करने के लिए पर्याप्त माने गए। अभियुक्त अपनी बहन के साथ बाजार गया हुआ था। बहन मृतक के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने पुलिस थाने गई तथा उसके पुलिस सिपाही के साथ लौट आने पर अभियुक्त ने अचानक मृतक पर हमला किया तथा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने कटे हुए सिर को 3 बार ऊपर हवा में उछाला और बाद में उसे धड़ के पास लाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने टूटा हुआ सिर फिर से हवा में ऊपर उछाला। तत्पश्चात पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, जिसका अभियुक्त ने कोई प्रतिकार नहीं किया। बंबई उच्च न्यायालय ने अभिमत प्रकट किया कि इन तथ्यों के आधार पर अभियुक्त का विकृत चित्त होना पर्याप्त रूप से साबित हो जाता है तथा यह तथ्य कि वह कहीं बढ़ई के रूप में नौकरी कर रहा था, इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि अनेक नियोजन मानवीय आधार पर अपने कर्मचारियों की साधारणता की अनदेखी कर देते हैं। चेंज मानसिंह बनाम मध्य प्रदेश के मामले में अभियुक्त के विकृत चित्त होने के बारे में कोई पूर्व वृतांत नहीं था और न अपराध की घटना के बाद ही उसका आचरण साधारण था। उसके मामले में केवल यह साक्ष्य उपलब्ध था कि उसने बिना किसी प्रकट कारण के जघन्य हत्याएं की थीं। उक्त परिस्थितियों में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त को सबूत के भार से उन्मुक्ति नहीं दी जा सकती। तथापि चूंकि हत्याओं का कोई कारण प्रतीत नहीं होता था तथा वह पूर्व नियोजित भी नहीं थी और न किन्हीं हथियारों का प्रयोग किया गया था, अभियुक्त ने पत्थर मार मार कर हत्याएं की थी, अतः न्यायालय ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना न्यायोचित समझा। एक अन्य वाद गणेश शंकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में अभियुक्त अपने पुत्र की हत्या करके नाचने लगा तथा अपने घर की ओर बढ़ते हुए दूसरे को धमकाने लगा। न्यायालय ने उसके इस आचरण को ही उसकी विकृत चित्त का पर्याप्त कारण मानते हुए उसे सबूत के भार से उन्मुक्ति देते हुए उसे मेंटल अस्पताल में रखे जाने के आदेश दिए। चेंज संतोष कुमार सरकार बनाम राज्य के मामले में अभियुक्त ने अपनी विकृत चित्तता की पुष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराई। उसका पीछा करने वाले साक्षियों ने उसे अपराध करते हुए
रंगे हाथ पकड़ लिया। विकृत चित्त होने के निश्चित सबूत के अभाव में न्यायालय ने उसे दोषी ठहराते हुए अभिमत प्रकट किया कि अभियुक्त का अपराध कृत्य कारित होने के पूर्व या बाद में विकृत चित्त होना केवल सुसंगत मात्र होगा, न कि इसका सबूत। भिखारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपराध की प्रकृति और स्वरूप को अभियुक्त की मानसिक स्वस्थता का पर्याप्त प्रमाण मानते हुए उसे धारा 84 का संरक्षण दिए जाने से इनकार कर दिया। इस मामले में अभियुक्त अपीलार्थी ने 3 बच्चों की निर्मम हत्या की, जिनमें से लक्ष्मी नामक एक बालिका की हत्या उसकी छाती में छेनी से वार करके की गई थी। उसने इसी तरह के वार अपने विरोधी परिवार के कुछ सदस्यों पर भी किए थे, क्योंकि उनसे उनका पशुओं को चराने को लेकर कुछ झगड़ा था। वह उक्त हत्याएं करके फरार हो गया तथा जब पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध हत्या का अभियोग चलाया गया। अभियुक्त ने अपने बचाव में विकृत चित्त होने का तर्क पेश किया तथा धारा 84 के लाभ की याचना की। स्टॉप।